Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Darikam Schools Faisalabad Vision YouTube channel. How are you for class? I hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. Today we will read a lesson. Which one is the hummingbird who chewed the bubble gum? And I am taking this lesson from your book 4th class, Broadway. This story is about a beautiful hummingbird, a female hummingbird. Female means mama hummingbird. The storyteller or the narrator is a girl. अब आप ये समझें कि मैं वो गर्ल हूँ and I am going to tell you a story. एक दिन एक खूबसूरत सी हमिंगबर्ड मेरी विंडो की साइड पे आके बैठती है और मैं बहुत खुश होती हूँ कि बहुत प्यारी हमिंगबर्ड है और उसकी जो सिंगिंग है वो मुझे बहुत बहुत महसूस करती है, बहुत पसंद आती है। फिर ऐसा हुआ कि एक बहुत बुरा तूफान आया जिससे सब कुछ से तमाम पत्ते, टिंके, जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें थी वो सब उड़ गईं और एक हफ्ता हो गया मैंने उस हमिंगबर्ड को अपनी विंडो पे नहीं देखा। इस चीज़ ने मुझे बहुत परेशान किया, मेरे दिल को बहुत दुखाया। मैं सोचती थी कि पता नहीं वो हमिंगबर्ड कहाँ होगी, किस हाल में होगी, इतना बुरा तूफान आने के बाद क्या वो जिंदा भी होगी, क्या उसने कुछ खाया होगा। ये सब चीज़ें मेरे दिल में थी और ये मुझे उदास करती थी। फिर एक दिन a bright sunny morning, a beautiful sunny morning, the hummingbird reappeared. Reappeared mean दोबारा से आना। एक खूबसूरत सनी मॉर्निंग को हमिंगबर्ड दोबारा से मेरी विंडो पे आई। मैं बहुत खुश हुई। मैंने उससे पूछा कि तुम ठीक हो, क्या तुमने कुछ खाने को खाया, क्या तुम्हें कुछ खाने को मिला? हमिंगबर्ड ने मुझे कहा, हाँ बहुत कुछ खाने को था, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे उदास किया हुआ है वो ये है कि मेरे पास अपना घर, अपना नेस्ट, अपना घोंसला बनाने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि तूफान ने तमाम तिनकों को, तमाम टहनियों को, ट्विग्स कहते हैं टहनियों को उड़ा के ले गई और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे मैं अपना घोंसला बना सकूं, जिसमें मैं रह सकूं। इस चीज़ ने मुझे बहुत उदास किया हुआ है। मैं बहुत उदास हो गई। फिर मैंने उससे कहा कि बताओ क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ, क्या मैं तुम्हें कुछ ऐसा कर सकती हूँ जिससे तुम्हारी परेशानी खत्म हो। हमिंगबर्ड ने कहा मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। मैंने कहा यस, एनी काइंड ऑफ फेवर, मैं कुछ भी करूँगी। हमिंगबर्ड ने कहा मुझे कुछ बबल गम्स चाहिए। मैं बहुत हैरान हुई कि उस एक बर्ड को बबल गम से क्या काम, उसको बबल गम की क्या ज़रूरत। लेकिन मैंने उससे कुछ कहा नहीं और मैंने उसको कुछ गम बॉल्स दी। गम बॉल्स छोटी छोटी बबल्स होती हैं जो कलरफुल्स होती हैं। हमिंगबर्ड ने वो गम बॉल्स ली, उन्हें च्यूट किया, यानी चबाना, च्यूट कहते हैं चबाना, और उसका एक बबल बनाया जो उसकी बॉडी से बड़ा था। बबल बनाने के बाद वो उड़ गई। 2 दिन के बाद फिर वो दोबारा आई और उसने मुझे कहा कि मुझे कुछ और बबल्स चाहिए। मैंने उसको कुछ नहीं पूछा, मैं हैरान ज़रूर थी, लेकिन मैंने उसको कुछ और, जितनी उसको चाहिए थी, और बबल्स दे दी और वो उड़ लेकर चली गई। 2 दिन के बाद मैं खेलने के लिए बाहर गई तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा है। मैंने इधर उधर देखा लेकिन मुझे कुछ नजर ना आया। फिर मुझे अपना नाम सुनाई दिया तो मुझे महसूस हुआ, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, मैंने अंदाज़ा लगाया या मुझे पता चला कि वो आवाज़ जो जहाँ से आ रही थी वो बैकयार्ड था, यानी मेरे घर का पिछला हिस्सा था, मेरे घर का पिछला सीन था। मैं वहाँ गई तो देखा कि वही हमिंगबर्ड दरख्त के ऊपर बैठी। उसने मुझे कहा ऊपर आओ। एक ओक ट्री था जिसके ऊपर वो बैठी हुई थी। मैं जब ऊपर गई तो मैंने देखा कि वो एक कलरफुल नेस्ट के ऊपर बैठी हुई थी और वो कलरफुल नेस्ट किससे बना था? यस, बबल गम से बना हुआ था। वो ऑरेंज, ब्लू और रेड कलर का घोंसला था जो किससे बना था? बबल गम से।
वो बहुत खुश थी हमिंग बर्ड। उसने मुझे कहा, देखो तुमने मेरी कैसे मदद की कि मैं आसानी से अपना घर बना सकी। मैं बहुत हैरान हुई कि मैंने उसकी कैसे मदद की। मुझे तो इस चीज़ का कुछ पता ही नहीं था कि गम बॉल से या बबल गम्स की मदद से एक हमिंग बर्ड, एक परिंदा अपना घोंसला बना सकती है। मैंने देखा जब घोंसले को, तो उसके अंदर 2 छोटे छोटे एग्स थे। वो एग्स साइज में एक जेली बीन्स की तरह थे, यानी जेली बीन्स जो छोटे छोटे से होते हैं, वो उसके अंदर मौजूद थे। 2 एग्स थे। मैं बहुत खुश हुई, हमिंग बर्ड भी बहुत खुश थी। मैंने दिल में शुक्र अदा किया कि मेरी एक छोटी सी मदद से हमिंग बर्ड अपना घर बना सकी और उसको रहने के लिए एक पुरसुकून घोंसला मिल सका। नाउ द स्टोरी इज, द मेन पॉइंट इज, स्टूडेंट्स, क्या आपको इस स्टोरी से कोई एक अच्छी बात महसूस हुई? कुछ एक अच्छा नतीजा निकल सका? यस, शेयरिंग विद अदर्स। शेयरिंग इज अ गुड थिंग, इट मेक्स अल्लाह हैप्पी। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे, इससे अल्लाह खुश होगा, इससे हमारा दूसरों के साथ ताल्लुक मजबूत होगा, रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा। और जब अल्लाह खुश होता है, तब इंसान की तमाम मुश्किलात खुद ब खुद हल हो जाए। नाउ बैक टू द वर्क। ये स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई, ये मैंने आपकी बुक से ली। आपका फर्स्ट लेक्चर, आपका फर्स्ट टॉपिक, द हमिंगबर्ड हु च्यूड द बबल गम। Open your workbooks and open the page number 2. The hummingbird who chewed the bubble gum. Consult your dictionary. Here are some words taken from your lesson, and you will write the definition and also sentences of these words. I will describe you what are these words and what are the actual meaning of these words. First one is worm. वर्म क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल से बताइए क्या चीज़ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमने अपना पिछला लेसन पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्या चीज़ है? वर्म क्या है? इट इज़ अ नाउन। ये एक नेम है, एक चीज़ है, एक इंसेक्ट का नेम है, तो इट मीन्स इट्स अ नाउन। एंड इट्स डेफिनेशन, अ लॉन्ग थिन soft animal with a segmented body and no legs and slither through the soil looking for the food. एक ऐसा छोटा सा टाइनी सा जानवर, इंसेक्ट, जिसकी लेग्स नहीं होती और वो अपनी बॉडी से रेंगता है, तो वो क्या हुआ? वर्म। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड यू कैन मेक एनी टाइप ऑफ सेंटेंस ऑफ वर्म। नेक्स्ट वर्ड इज ट्विग। ट्विग क्या है? I have already told you what is twig. Twig एक टहनी को कहते हैं। कौन सी टहनी? Yes, दरख्त की एक शाख को twig कहते हैं। Means our actual definition of twig is, the actual definition of twig is a small branch of a tree without leaves. यानी कि ऐसी branch, एक ऐसी tree का हिस्सा, एक ऐसी टहनी जिसपे कोई पत्ते नहीं होते। What is this of parts of speech? ट्विग क्या चीज है? अब yes, it's a noun also. ये एक चीज का नेम है। Second one, next one is surprised. हैरान होना। ये क्या है? काम। तो काम को हम क्या कहते हैं? Action word. What we call action word? Yes, verb. It is a verb. Surprised means हैरान होना। A sudden thing. Actual meaning of surprised is caused something unexpected. ऐसा काम जो अचानक हो जाए। Next one is realized. महसूस होना, पता चलना। Realized क्या है? Again, वो action word and it is verb. The actual meaning of is realized, become aware of something. यानी आपको किसी चीज का पता चल जाना, महसूस हो जाना। नेक्स्ट वन इज सडनली। सडनली मीन अचानक। सडनली क्या है? इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच, यस, इट्स एडवर्ब। ये हमें वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। सडनली हैपेंड, अचानक हो गया काम, तो क्या हुआ? ये एडवर्ब। एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ सडनली इज समथिंग हैपेंड क्विकली
ऐसी चीज जो अचानक और तेजी से हो जाए, suddenly means. The next one is, look at the page number 4. Here are the questions related to the lesson. First one is, why was bird sad? क्यों था बर्ड उदास? बताएं, क्यों थी उदास? Yes, because all the twigs blown away. किसकी वजह से तमाम ट्विग्स उड़ गई थी? Yes, last day's storms. पिछले दिन के लास्ट वीक स्टॉर्म्स, जो पिछले हफ्ते एक तूफान आया, उसकी वजह से तमाम ट्विग्स, तमाम स्ट्रॉज जो उड़ गए थे और उसके पास ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वजह से वो अपना नेस्ट बिल्ड कर सकती, यानी अपना घोंसला बना सकती, और इसलिए वो उदास थी. When the bird asked for bubble gum, the girl was dash and dash. Clue to different feelings. अब उन्होंने कहा यहाँ 2 डिफरेंट फीलिंग्स हैं जो उसको महसूस हुई थी जब हमिंग बर्ड ने गर्ल से बबल गम्स डिमांड की थी. तो वो क्या थी? कैन यू एनी गेस? यस, मीन सरप्राइज्ड. फर्स्ट वन इज सरप्राइज्ड, यानी वो हैरान हो गई, एंड सेकेंड वन इज हैप्पी, क्योंकि वो खुश थी कि वो उसकी मदद कर. First one is, the girl was annoyed when the bird asked for more bubble gum on the second day. Is it true or false? Yes, it's not true. क्या जब हमिंग बर्ड ने नेक्स्ट डे बबल्स गम डिमांड की थी तो क्या गर्ल परेशान हो गई थी? नो, कोई परेशान नहीं थी. अनॉयड मीन परेशान हो जाना. उसने खुशी से, सुकून से दे दिया था कि जितने चाहे बबल गम्स ले सकते हो. इट मीन्स इट्स फॉल्स. फोर्थ क्वेश्चन इज मैथमेटिकल क्वेश्चन. यू कैन सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ प्लस माइनस इजीली. आप इसको प्लस और माइनस की हेल्प से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन इज, डिड द गर्ल लाइक द कंपनी ऑफ द लिटिल बर्ड? हु कैन यू टेल? हाउ कैन यू टेल? गिव एट लीस्ट 2 एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर आंसर. द मेन क्वेश्चन इज, क्या गर्ल को बर्ड की कंपनी पसंद थी? अगर थी तो इसकी 2 एग्जाम्पल दी. स्टूडेंट्स, यू कैन फाइंड 2 एग्जाम्पल्स easily from your book. It is written in the page number 12 at the top of the paragraph. The second line, I enjoyed hearing her sing. यानी मुझे उसका गाना सुनना बहुत पसंद था. And the next 5th question is, did the girl like the company of the little bird? How can you tell? Give at least 2 examples to support your answer. The main question is, क्या गर्ल को हमिंग बर्ड की कंपनी पसंद थी? अगर थी तो कैसे पता चलता है? इसकी एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स दें. स्टूडेंट्स, यू कैन फाइंड these 2 examples easily in your reading book at the page number 12 at the top of the first paragraph. Here is in the second line, I enjoyed hearing her sing, and the next one is, I felt sorry for the hummingbird. These are 2 beautiful examples of these questions. यानी मुझे उसकी सिंगिंग बहुत पसंद थी, मैं उसको एंजॉय करती थी. और दूसरा, आई फेल्ट सॉरी फॉर द हमिंग बर्ड, यानी मुझे दुख था कि इतनी अच्छी हमिंग बर्ड पता नहीं कहाँ थी, क्या किस हालत में होगी, मेरे दिल में उसका दुख था. These are the 2 beautiful examples of this question. The next question is, there was something unusual about the nest that the girl saw. What was that? कुछ ऐसा unexpected था, unusual था, जो normally देखने को नहीं मिलता था. तो वो क्या था जो गर्ल ने देखा था? Yes, the nest made with bubble gum. The nest was colorful. Why was that colorful? Because that made with red, blue and orange bubble gum. जो हमिंग बर्ड ने अपना नेस्ट बनाया था वो किससे बनाया था? रेड, ब्लू एंड ऑरेंज बबल गम से. और वो बिल्कुल अनयूजुअल था, अनएक्सपेक्टेड था गर्ल के लिए. The 7th question is,
Can you create new and unusual uses of bubble gums? Yes, you can write here any type of answers. आप bubble gum की मदद से क्या क्या बना सकते हो? Use your creations. आप अपनी creation से, अपनी mind से जो मर्जी इसका आंसर लिख सकते हैं. You can write easily. Last question is label and color the hummingbird. Students, coloring is a very creative part of our learning. You will color this picture of hummingbird as you want and also label it. I hope you can understand now very clearly this lesson. The hummingbird who chewed the bubble gum. Jazakumullah khair.